Hello बच्चों, let us read the question. Question says if x plus mod y is equal to 2y, then y as a function of x is option E defined for all real x, option B continuous at x is equal to 0, option C differentiable for all x and such that dy over dx is equal to 1/3 for x is less than 0. तो आइए सबसे पहले हम इसके लिए की कंसेप्ट को समझ लेते हैं. की कंसेप्ट तो इसके लिए की कंसेप्ट क्या हो जाएगा. तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि मॉड फंक्शन कैसे वर्क करते हैं. जैसे कि हमारा कोई फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स, ये हमारा फंक्शन है. तो ये किस तरह से ओपन होता है. अगर हमारा एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है तो ये पॉजिटिव एक्स बनता है, क्योंकि मॉड के अंदर एक तो पॉजिटिव नंबर होता है, एक नेगेटिव नंबर होता है, क्योंकि मॉड ओपन करने के बाद दोनों ही पॉजिटिव हो जाते हैं. तो अगर हमारा जो एक्स है वो 0 या 0 से बड़ा होता है तो ये पॉजिटिव के साथ खुलता है, यानी कि क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा. अगर एक्स हमारा लेस देन 0 है तो ये नेगेटिव एक्स के साथ खुलता है, तो क्या हो जाता है, नेगेटिव एक्स हो जाता है. तो इस तरह से हमारे मॉड फंक्शन वर्क करते हैं. उसके अलावा कंटिन्यूअस क्या होता है, कंटिन्यूअस फंक्शन कैसे होते हैं, यहाँ पे हम लिख लेते हैं फॉर कंटिन्यूअस फंक्शन. फॉर कंटिन्यूअस फंक्शन मतलब RHL इज इक्वल टू LHL इज इक्वल टू, और जिस पॉइंट पे हम कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू, यानी कि हम इसे लिख सकते हैं FA. तो इसे हम किस तरह से लिख सकते हैं, LHL होता है लिमिट x टेंस टू A और फंक्शन हमारा इज इक्वल टू ये A माइनस, और RHL क्या होता है, लिमिट x टेंस टू A प्लस और ये FX और इज इक्वल टू FA. तो इस तरह से हम कंटिन्यूटी चेक करते हैं. और डिफरेंशिएबिलिटी के लिए क्या होता है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं फॉर डिफरेंशिएबिलिटी, यानी कि इसमें जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव होना चाहिए, तो हमारा फंक्शन उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल होता है. तो अब हमें यहाँ पे क्या फंक्शन दे रखा है क्वेश्चन में, x प्लस मॉड y इज इक्वल टू 2y. तो इसको हम लेते हैं, ये हमें यहाँ पर गिवन है x प्लस मॉड y इज इक्वल टू 2y. तो इसको हम लिखते हैं पहले. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर हमारा y है, इफ y लेस देन इक्वल टू 0, अगर y हमारा 0 से छोटा है तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस y के साथ ओपन होगा. तो इसका मतलब ये हो जाएगा देन ये x माइनस y इज इक्वल टू 2y. तो यहाँ से x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3y हो जाएगा, और y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x अपॉन 3 हो जाएगा. और अगर y हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है तो क्या y हमारा पॉजिटिव के साथ ओपन होगा. तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2y. तो यहाँ से x इज इक्वल टू y हो जाएगा, यानी कि y इज इक्वल टू x हो जाएगा. तो अब हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा y इज इक्वल टू x अपॉन 3, और यहाँ पे y इज इक्वल टू x. कब, अगर हमारा यहाँ पे y इज लेस देन 0 है तो हमारा यहाँ पे x भी लेस देन 0 होगा, यहाँ पे हमारा x भी लेस देन 0 होगा. और यहाँ पे अगर हमारा y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो यहाँ पे हमारे पास x के लिए भी x इज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए. तो यहाँ से अब हमें क्वेश्चन में कॉन्टिन्यूस बताना था और डिफरेंशिएबल बताना है. तो सबसे पहले हम कॉन्टिन्यूटी चेक कर लेते हैं एट x इज इक्वल टू 0 पर. तो क्या हो जाएगा, यहाँ से LHL क्या हो जाएगा हमारे पास में, यहाँ से लिखते हैं LHL. तो ये लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, तो पहले फंक्शन क्या है, x अपॉन 3 है, तो ये कितना हो जाएगा, x अपॉन 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा. RHL चेक कर लेते हैं. तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0, दूसरा फंक्शन क्या है यहाँ पर, ग्रेटर देन 0 के लिए भी यही है और इक्वल टू 0 के लिए भी x ही है. तो यहाँ पे हम x पुट कर देते हैं, तो ये x तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा. और f0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से एट x इज इक्वल टू 0 पे चेक करनी है, तो ये कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी. तो इसका मतलब क्या है कि हमारी LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू f0, किस पॉइंट पे, 0 पॉइंट पर. तो यानी कि फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है. यहाँ से हम लिख सकते हैं फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0.
तो हमारा कंटिन्यूटी चेक होगी। डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर लेते हैं, तो डिफरेंशिएबिलिटी क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं बाई दे रखा है यहाँ पर x/3 और x, तो इसका जब हम एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा और 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं बाई डैश इज इक्वल टू, यहाँ से 1/3 और 1 कहा, x इज लेस देन 0, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या है कि हमारी मतलब जो LHT है वो RHT के इक्वल नहीं है, क्योंकि ऊपर क्या है 1/3 है, मतलब 0 से कम वैल्यू पर 1/3 है और ग्रेटर देन 0 पे 1 है। तो यहाँ से हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है एट x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं फंक्शन इज not differentiable at x is equal to 0। तो अब हम ऑप्शंस को चेक करते हैं क्या क्या दिया गया है। तो पहला ऑप्शन है डिफाइंड फॉर ऑल x, तो यहाँ से डिफाइंड तो हो ही गया हमारा फंक्शन, यहाँ से x की सभी वैल्यू पर फंक्शन डिफाइन है। x मतलब 0 से सारी कम वैल्यू पर, 0 के बराबर वैल्यू पर और 0 से बड़ी वैल्यू पर, मतलब कुल मिला के सभी वैल्यू पर हमारा फंक्शन डिफाइन है। तो इसका मतलब क्या है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट, कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0, ये सही है। डिफरेंशिएबल फॉर ऑल x, तो ये हमारा ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि x इज इक्वल टू 0 पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। और यहाँ से dy ओवर dx इज इक्वल टू 1/3, x इज लेस देन 0, तो चेक कर लेते हैं इसे। तो यहाँ पे y डैश है, y डैश को क्या लिख सकते हैं, dy ओवर dx भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे x इज लेस देन 0 पर क्या है, dy ओवर dx इज इक्वल टू 1/3 है, कहाँ x इज लेस देन 0 पर। तो इसका मतलब क्या है, ऑप्शन डी भी हमारा करेक्ट है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ऑप्शंस ए, बी and D are correct. Hope you understood well. Best of luck.